हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत है और अनेकों अनेक धन्यवाद, आभार, आपने सब्सक्राइब किया। और आगे निवेदन है, कृपया चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की सहायता की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो कृपया बनाए रखें। आज है 8 अक्टूबर 2023, दिन रविवार। और जैसे कि आप जानते हैं, जो नए हैं उनको बता देता हूँ, पहले से जो खेल रहे हैं उनको तो जानकारी है ही, कि क्विज़ हमने दिन में खेला था, दैनिक भास्कर वालों का फैमिली क्विज़, और एक शाम को खेलते हैं प्रत्येक रविवार को, एवरी संडे। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश वाला, उसमें क्रॉसवर्ड पजल क्विज़ आता है, जिसको सॉल्व करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर में सॉल्व करके उसकी फ़ोटो खींच के ऑनलाइन सबमिट करना होता है। तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन है। और एक क्विज़ ये भी आता है, इसको आप ऑनलाइन खेल के ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। नाम है इसका टाइम्स स्पेशल इंक्विजिटिव क्विज़। इस क्विज़ का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट होकर इस होम पेज पे आ जाएंगे। फिर इस तरीके का आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, चेक द विनर लिस्ट। तो आप इस पर टच करेंगे तो जो पिछले सप्ताह के विजेताओं की लिस्ट है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगी और आप देख सकते हैं। बाकी खेलने के लिए आपको जो है स्टार्ट पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद अगला पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको अपना और शहर में यहाँ से चुन लीजिएगा, जो से भी आप शहर में रहते हैं। यदि इस लिस्ट में आपका शहर नहीं है तो आपको जो है अदर चुनना है। ईमेल एड्रेस अपना डालेंगे और आप 10 अंकों का मोबाइल नंबर। उसके बाद ये जो बॉक्स है, आई एग्री टू रिसीव अपडेट्स फ्रॉम TOI टाइम्स ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक करना है, तभी जो है आगे नेक्स्ट पेज पर आप जा पाएंगे। इसमें 3 प्रश्न होते हैं MCQ फॉर्मेट में, जैसे KBC का फॉर्मेट होता है ऐसा। तो 3 प्रश्न होते हैं, एक करेक्ट आंसर होता है, तो इसमें आपको उत्तर देना पड़ता है एक के बाद एक। पहला है कि इसमें विच स्टेट इज़ इंडियाज़ टॉप एप्पल प्रोड्यूसर विद मोर देन 75% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, मीन्स 75% से अधिक के कुल उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष सेब उत्पादक राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन हैं, A पंजाब, B हिमाचल प्रदेश, C जम्मू कश्मीर, या D उत्तर प्रदेश। तो ये जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है एक होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि यहाँ पर 75% से मोर देन कह रहे हैं, तो ये 77 पॉइंट समथिंग होता है। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश आता है सेकेंड नंबर पर। ये मान लीजिए आप कुल उत्पादन का जो होता है, तो टन में बात करें तो 1808 समथिंग बैठता है, 1808 टन्स टोटल जो प्रोडक्शन है। और परसेंटेज में 77.71% लगभग ये है जो जम्मू कश्मीर होता है। और जो मैंने बताया आपको, हिमाचल प्रदेश का भी सेब बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो है कुल उत्पादन का 20% होता है, 20%। पर यहाँ पर हो रही है मोर देन 75%, तो वो होगा जम्मू कश्मीर। अब जो है नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दूसरे प्रश्न पर जाने के लिए। दूसरा प्रश्न आ गया, इसमें ये पूछ रहे हैं कि इन विच एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स डिड इंडिया विन जस्ट 1 गोल्ड मेडल इन द स्पोर्ट ऑफ कबड्डी। एशियाई खेलों के किस संस्करण में भारत ने कबड्डी खेल में केवल 1 स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन हैं, A 1986 सियोल, B 1998 बैंकॉक, C 1990 बीजिंग, या D 1974 तेहरान। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए यह होगा ऑप्शन C 1990 बीजिंग, चाइना। 1990 से स्टार्ट हुए थे ये, और लास्ट जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। एशियन गेम्स जो हैं प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात होते हैं, यानी कि हर 4 साल के बाद। तो 1990 में हुए थे, फिर 94, है ना, ऐसे 4-4 साल जोड़ते जाइए, तो लास्ट जो बनेगा वो 2022 का बनेगा। तो 1990 में हुए थे सबसे पहली बार बीजिंग, चाइना में। इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, और फर्स्ट रनर अप जो सेकंड पोजीशन पे आते हैं उसमें बांग्लादेश की टीम थी। सेकंड वाले को जो है सिल्वर मेडल दिया जाता है, और जो सेकंड रनर अप होता है, मींस थर्ड पोजीशन पे जो आता है, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तांबे वाला जो होता है वो तांबे का नहीं, कांस का मिलता है, पीतल जिसको बोलते हैं, कांस्य या पीतल होता है, वो होता है ब्रॉन्ज मेडल। कॉपर होता है तांबा, तो मैं गलत बोल गया, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो पहला जो है भारत को मिला था गोल्ड मेडल,
सेकंड सिल्वर मेडल मिला था बांग्लादेश को, और तीसरा जो है ब्रॉन्ज मेडल वो मिला था पाकिस्तान को। तो भारत आया था फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे बांग्लादेश सिल्वर मेडल के साथ में, और ब्रॉन्ज मेडल के साथ में तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि 2018 में जो जकार्ता में हुए थे ना, उसमें भारत नहीं जीता था, उसमें भारत तीसरे नंबर पे आया था। उसमें पहला था ईरान जो विजेता बना था, दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया था, और फिर तीसरे नंबर पे भारत आया था। ये मेंस की बात हो रही है। ऐसे ही वुमेंस में भी है। वुमेंस का जो पहली बार हुआ था वो 2010 में हुआ था ग्वांगझो, वो भी चाइना की बात है। उसमें भी हमारी महिलाओं ने भारत को विजेता दिलाई थी, विजय बनाया था बहुत गर्व के साथ। और थाईलैंड रहा था उसमें दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे उसमें बांग्लादेश रहा था। तो उसमें भी जो है 2010 में भारत को महिला टीम की तरफ से गोल्ड मेडल मिला था। तो महिलाओं का जो है वो पहली बार 2010 में हुआ था ग्वांगझो में। उसके बाद भारत जो है विजेता बना, लेकिन 2018 में पता नहीं क्या है, महिलाओं की टीम में भी जो 2018 में जकार्ता में हुए थे उसमें ईरान जीता था। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 2018 में जकार्ता में जो हुए थे मेंस वाले में, उसमें ईरान जीता था और भारत तीसरे नंबर पर आया था। और 2018 में ही जकार्ता में जो वुमेंस वाली टीम थी उसमें वो हारी थी, लेकिन सेकंड नंबर पे आया था उनके कारण हमारा भारत। और इसमें भी ईरान विजेता बना था, यानी कि ईरान की महिलाएं जीती थी, और दूसरे नंबर पे भारत आया था, और तीसरे नंबर पे इसमें रहा था थाईलैंड। और मेंस वाले में तीसरे नंबर पे भारत रहा था और पहले पे ईरान। और वुमेंस की बात करें, लास्ट जो हुआ था वो 2022 में हुआंगझो में हुआ था। उसमें फिर से हमारा भारत नंबर 1 पे आया था, दूसरे नंबर पे चाइनीज़ ताइपी रहे थे, और तीसरे नंबर पे आया था ईरान। तो ईरान को हमारी भारतीय महिलाओं की टीम ने हरा के सबसे लास्ट में पहुंचा दिया था। और मेंस की बात करें तो वो भी उसमें भी हमारा भारत ही जीता था नंबर 1 पे, और ईरान को हरा के दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया था, और तीसरे नंबर पे आया था चाइनीज़ ताइपी। तो ये आप अच्छे से याद करिएगा। केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो, और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल में पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा, जो केवल 1 मिनट का होता है। मैं जैसे आंसर गाने सुनते हुए जो है आप आंसर दे सकते हैं। डिटेल में मैं इसलिए बताता हूँ जिससे तैयारी आपकी और अच्छी हो, और आप जो है केबीसी में जा रहे हैं तो अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें। बाकी जो है जी के सभी जगह कंपलसरी मस्ट होती है, तो आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो, और बाकी जिनको पहले से मालूम है उनका रिवीजन हो जाए। तो इसका जो है 1990 होगा, बीजिंग चाइना। और यहाँ पर यदि मेंस कबड्डी की बात होती तब भी यही वाला ऑप्शन होता, और यदि यहाँ पर वुमेंस कबड्डी की बात होती तो उसमें एक ऑप्शन आता यदि 2010 वाला, तो वो होता, क्योंकि महिलाओं के पहली बार 2010 में हुए थे ग्वांगझो चाइना में, और मेंस के 1990 में बीजिंग में। आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तीसरा लास्ट प्रश्न है आज के प्रश्न, सिंपल है। Many of which famous persons' research notes are still considered too dangerous to handle and will remain that way for next 1000 years? A. Marie Curie, B. Albert Einstein, C. Isaac Newton या Isaac Newton, या D. J. Robert Oppenheimer। इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रसिद्ध या जो इनमें से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध सभी हैं, कि व्यक्तियों के शोध जो इन्होंने रिसर्च करी थी, शोध के जो नोट्स हैं जो बनाए थे इन्होंने, को संभालना अभी भी खतरनाक माना जाता है, और अगले 1000 वर्षों तक ऐसा ही रहेगा। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला इसमें जो ऑप्शन है मैरी क्यूरी का, पूरा नाम इनका मैरी स्क्लाडोव्का क्यूरी, और ये जो है रेडियम की इन्होंने खोज करी थी। ऑप्शन 2 अल्बर्ट आइंस्टीन, ये वही हैं जिन्होंने E = mc² बनाया था, बचपन में बहुत पढ़ा था, आज कोई काम नहीं आ रहा, और सापेक्षता के सिद्धांत की खोज करी थी वो अल्बर्ट आइंस्टीन। तीसरा है आइजैक न्यूटन, जिन्हें सर आइजैक न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। ये वही हैं जिन्होंने गति के सिद्धांत की खोज करी थी और गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज करी थी। गुरुत्वाकर्षण वही कि ऊपर से चीज़ जो है नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। जब ये सेब इनके सिर पे गिरा था तो वहाँ से इनके मन में ये आइडिया आया था। और चौथा है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, पूरा नाम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, उचित उत्तर, सही जवाब है
अभी एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड की ओपेनहाइमर नाम की, जिस पे बहुत विवाद हुआ था, तो उसमें यही चीज़ दिखाई गई है। और इनके बारे में कुछ दिन पहले भी दूसरे नाम से जो है पेशना आया था, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो उसी का थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये उसी हॉलीवुड जो मूवी है वो इसी पर बनी थी। ये कौन है, जो पेशेंट में बात हो रही है ना कि 1000 वर्षों तक इनके नोट्स को, तो वो नोट्स हैं किस चीज़ के, तो वो हैं परमाणु बम के। जब कोई देश बोलता है कि परमाणु बम छोड़ेंगे, जैसे रसिया यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो उसमें रूस ने कहा था परमाणु बम गिराएंगे। जापान और वहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने गिराए थे। वहाँ आज भी जो बहुत से बच्चे हैं अपंग पैदा हो रहे हैं, उनमें बीमारियाँ हैं। बम गिराया था कब, और आज तक जो है दुष्प्रभाव है। तो दुनिया जिससे डरती है परमाणु बम के नाम से, बड़े बड़े देश, तो वो होता है, वो इन्होंने ही बनाया था। इसलिए जो है ना फादर ऑफ एटॉमिक बम भी बोला जाता है। और जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट आया था ना, अब ध्यान आया मुझे, मैनहट्टन के नाम से एक क्वेश्चन आया था तो उसमें इनका नाम आया था। तो मैनहट्टन का जो प्रोजेक्ट था, जो लॉस एलामोस लेबोरेटरी में इन्होंने बनाया था। वर्ल्ड वार सेकंड के समय की बात है, वर्ल्ड वार विश्व युद्ध द्वितीय के समय की। तो वहाँ पर जो इन्होंने बनाया था, तो ये वो है इनके रिसर्च नोट जो कि एटॉमिक बम यानी कि परमाणु बम को लेकर हैं। इसलिए दुनिया डरती है और इसलिए इनके नोट्स को संभालना 1000 वर्षों तक कठिन है कि किसी के हाथ लग गए तो कुछ भी उससे जो है गलत कर सकता है। और साथ ही दो इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं जो इनको मिले थे, वो अच्छे से याद कर लीजिए, वो आप पूछा जा सकता है आपसे। दो अवार्ड मिले इन्हें केवल, एक मिला था 1946 में, 1946 में मेडल फॉर मेरिट इन 1946 एंड एनरिको फर्मी अवार्ड इन 1963। एनरिको फर्मी अवार्ड 1963 में ये दो मेडल मिले हैं। तो नाम में ऑप्शन में हो ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर, तो आपको ये लगाना है क्योंकि ये बहुत फेमस है और कई क्विज़ में मैं इनके प्रश्न देख चुका हूँ। पहले भी आया था, आज भी आया, तो ये और भी आगे आ सकता है। तो याद कर लीजिएगा 1946 और 1963। 1946 में मेरिट और 1963 में एंडिको फर्मी, तो ये इनको दो अवार्ड मिले। अब जो मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ और आंसर जो है आज के लॉक हो गए हैं। इस तरीके का बधाई मैसेज मिलता है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि आपके क्वेश्चन राइट हैं या रॉन्ग हैं, सही हैं या गलत। क्योंकि जैसे दैनिक भास्कर वालों का फैमिली क्विज है, वहाँ गलत होता है तो बता देते हैं, सही होता है तो भी बताते हैं, लेकिन यहाँ बताते नहीं। यहाँ केवल ये आता है कि मतलब क्विज में भाग लेने के लिए धन्यवाद, और विजेताओं की लिस्ट जो है आगे आने वाले बुधवार को अपडेट की जाएगी। तो पहले आप पिछले में चेक कर लीजिएगा आपका नाम आया है या नहीं। उनको 50 विजेताओं को 2-2 हज़ार का बारबेक्यू नेशन का वाउचर मिलता है। पहले 150 को बहुत सारे प्राइज़ मिलते थे, अब केवल 50 को मिलता है वो 2-2 हज़ार वाला वाउचर। और कोई इसका लिंक सेम रहेगा, इस पर करके आप खेल भी सकते हो। आगे आने वाले बुधवार को उसी लिंक पर क्लिक करके आप जो है विजेताओं की लिस्ट में जाके अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। तो खेल लीजिए, कोई जो है आज रात में 12 बजे तक लाइव है, 11:59 तक खेल लीजिएगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रॉसवर्ड कोई पजल खेलना चाहें तो वो भी खेल लीजिए, 4 से 5 घंटे लगते हैं सॉल्व करने में। उसको खेल के इमेज खींच के ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। और इसका क्विज़ का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा केवल आंसर्स के लिए। ठीक है, तो अपने अच्छे से जो है खेल लीजिए, तैयारी करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। शुभ रात्रि।